हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी ये वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 से संबंधित है। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेशन किस तरह से करना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स नेगेटिव मार्किंग गलत कैलकुलेट करते हैं और रिज़ल्ट आने पर समझ नहीं पाते कि इतने कम मार्क्स उनको क्यों मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये सब आप ही जानते ही होंगे कि आपका फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर 2 पेपर हुए हैं। फर्स्ट पेपर आपका 100 क्वेश्चंस थे और सेकंड पेपर में भी आपके 100 क्वेश्चंस थे। यहाँ पर आपका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था और यहाँ पर भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो टोटल यहाँ पर 200 मार्क्स एंड 200 मार्क्स। टोटल पेपर आपका 400 मार्क्स का था और क्वेश्चंस कितने थे? 200 क्वेश्चंस थे। ये आप सभी को क्लियर है। अब हम नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि मान लीजिए आपने पेपर में 140 क्वेश्चंस आप करेक्ट करके आए हैं और 60 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए हैं। तो जो क्वेश्चन आपने सही किए हैं उनको आप सही रहने दीजिए। यहाँ पर इतने क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो क्वेश्चन आपको सही क्वेश्चन में से भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर देगा। तो आपने 60 क्वेश्चन गलत किए हैं तो उसका आप 1/3 कर देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस चले जाएंगे। 60 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 20 आपके सही वाले में से भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप 20 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 120। 120 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के थे। तो आपका हो जाएगा ये 240। तो इतने मार्क्स आपके इस कंडीशन में आएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस पर कैलकुलेट कर रही थी, अब मैं आपको मार्क्स पर कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए फिर से हम ये एग्जांपल लेते हैं कि आपने 140 क्वेश्चन सही किए हैं और 60 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो 140 क्वेश्चन सही करने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे हर क्वेश्चन के। तो 280 मार्क्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं। 280 मार्क्स आपके सही क्वेश्चंस के आते हैं। लेकिन जब आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आपके सही में से भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 पर क्वेश्चन की है, लेकिन आपका हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो था। तो आप नेगेटिव मार्किंग को भी मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पर आपकी ये हो जाएगी 2/3 या फिर आप 0.66 भी कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर 2/3 करेंगे तो 3 2 ज़ा 6। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 40। तो 280 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 240। तो दोनों कंडीशन में आपके इस तरह से मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे तो आप 1/3 से कैलकुलेट कर लें तो आपकी कंडीशन क्वेश्चन पर होगी। अगर आप 2/3 से कैलकुलेट करते हैं, आप मार्क्स पर कैलकुलेट करते हैं, तो आपको फिर 2/3 से कैलकुलेट करना पड़ेगा जहाँ पर भी आपने गलत क्वेश्चंस किए हैं। एक एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए, छोटी तरह से छोटे मार्क्स से आप एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए कि आपने 3 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और 3 क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात होगी। 3 क्वेश्चन सही हैं तो 3 क्वेश्चन सही रहेंगे, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत हैं तो उसका 1/3 कर देंगे क्योंकि क्वेश्चंस पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो आपके कितने मार्क्स चले जाएंगे? आपका 1 क्वेश्चन चला जाएगा। अगर आप 3 क्वेश्चन सही करते हैं और 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो सही वाले में से आपका 1 क्वेश्चन चला जाएगा। तो 1 क्वेश्चन चला गया तो आपके कितने क्वेश्चन बचे? अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन बचे। तो आपको 2 क्वेश्चन बचे तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? 4 मार्क्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन सही बचे आपके तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप मार्क्स पर कैलकुलेट करते हैं तो मार्क्स पर कैलकुलेट देखिए, आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं और 3 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं। तो 3 क्वेश्चन जो आपने सही किए हैं उसके मिल गए आपको 6 मार्क्स। लेकिन जो आपने गलत किए हैं तो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो नेगेटिव मार्किंग भी 2/3 हो जाएगी। 2/3 होने के बाद इन दोनों को आप कट करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो देखिए अब सीधा हमारा मार्क्स कैलकुलेट हो गया। 6 - 2 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। यानी कि 6 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं और आपने उतने ही क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपके वहाँ से 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे। अब मैंने आपको सारी प्रोसेस से बहुत ही अच्छी तरह समझा दिया है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं
और यही तरीका है, इससे अलग कोई भी तरीका नहीं है आपका ये नेगेटिव मार्किंग कैलकुलेट करने का। क्योंकि जो आप गलतियाँ करते हैं वो गलती मैं आपको समझा देती हूँ आप क्या गलती करते हैं। तो आप अपनी गलती यहाँ पर देखिए, आप कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि 100 क्वेश्चन है, वेट, मान लीजिए आपने 3 क्वेश्चन सही किए हैं और 3 क्वेश्चन गलत किए हैं। तो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन सही किए तो उनको 6 मार्क्स मिल गए, 3 क्वेश्चन गलत किए तो वो यहाँ पर 1/3 कर देते हैं। 1/3 आपको यहाँ पर नहीं करना है, 1/3 आपको क्वेश्चन पर ही करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो आप नेगेटिव मार्किंग के लिए भी 2/3 करेंगे। जब यहाँ पर आप ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 4। अगर आप उस तरह से करते हैं कि आपने सही क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन आपने सही किए, 3 गलत किए, यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ 1/3 रहने देते हैं, तो आपका इस कंडीशन में क्या होगा, आपके मार्क्स आएंगे 5, लेकिन आने चाहिए आपके 4। और यही गलती सारे कैंडिडेट्स करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो में फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।